अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का प्रोग्राम न्यूजीलैंड के साथ मैं हूं रोहिल अकबर। और आपको पता है कि कश्मीर के इलेक्शन आते आते फिर रुक गए। इसके अलावा कश्मीर की जो सूरत है वो भी आपके सामने है सारी। कश्मीर में इस वक्त एक कश्मीर का सेल है, कश्मीर लिबरेशन सेल उसको कहते हैं। उसका काम है कि कश्मीर के जितने हाईलाइट्स हैं उनको आम आवाम तक पहुंचाया जाए मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ सेमिनार के ज़रिए। इसके अलावा और जो जो ज़राए हैं, ख़ासकर पहले तो ये कश्मीर लिबरेशन सेल जो पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहा था, मगर अब सिर्फ पाकिस्तान में ये काम कर रहा है। इसके जो लाहौर में इस वक्त जिनसे मेरी इस हवाले से बात हुई कि कश्मीर लिबरेशन सेल का मकसद क्या है, वो किन मकसद के लिए काम करता है, और ख़ासकर लाहौर में कश्मीरियों की जो आवाज़ है वो किस तरीके से वो उठा रहा है। तो इस हवाले से ये सेक्रेटरी कश्मीर लिबरेशन सेल और चेयरमैन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर राजा तारिक महमूद साहब, इसके अलावा सरदार साजिद महमूद जो डायरेक्टर हैं कश्मीर लिबरेशन सेल लाहौर के, और इसके साथ साथ फारूक आज़ाद साहब, वो साबका डायरेक्टर हैं कश्मीर लिबरेशन सेल लाहौर के। तो इनसे हमने इस हवाले से बात की कि कश्मीर लिबरेशन सेल का जो मकसद है वो उसके बनाने का जो पूरा जो क़याम का जो मकसद था वो किस हद तक पूरा हुआ, लोगों की आवाज़ कश्मीर खासकर कश्मीरियों की आवाज़ को ऊपर पहुंचाने के लिए इनके क्या इक़दाम थे। तो उनसे जो गुफ्तगू हुई उनके क्या ख्याल थे, आइए वो सुनते हैं। तो इसके कुछ दफातर पाकिस्तान में बनाया गया, उनसे दफ्तरिस्तान मुजफ्फराबाद में था। पाकिस्तान में इसका कराची में कश्मीर लिबरेशन सेंटर बनाया गया, इसी तरह कश्मीर सेंटर लाहौर में बनाया गया, और इसी तरह कश्मीर सेंटर इस्लामाबाद में बनाया गया, और बीच में कुछ अर्से के लिए 2 या 3 शहर में ऐड किया गया। सियालकोट में बनाया गया, बीरपुर में बनाया गया, एक कोटली में बनाया गया। इस वक्त जो हमारे सेंटर काम कर रहे हैं वो इस्लामाबाद में, जो मीडिया के ऊपर सारा काम करता है, और मीडिया के तमाम कवरेज जो मीडिया पे हो रही होती है उसको वॉच करता है, उसके ऊपर हमें दफ्तर को देता है। इसी तरह हमारा जो ये सेंटर है लाहौर का है, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेशन, और उसके अलावा इसका जो काम है ये रिसर्च वर्क है कि कश्मीर इशूज़ के ऊपर जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम रहे या उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल इदारों को देते हैं जिनसे वो अप्रूवल होती है। वो सारा मटेरियल लोगों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए अवेलेबल होता है मटेरियल की शक्ल में कि उससे कंसल्टेशन कर सकें, और उसी से फिर हम कश्मीर इशू के ऊपर मुख्तलिफ आर्टिकल्स को जनरेट करते हैं। कश्मीर सेंटर लाहौर जो है ये बेसिकली जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के रिसर्च विंग के तौर पे जो है इसको डिक्लेयर किया गया है, और इसके अलावा डेवलपमेंट और फैसिलिटेशन सेल के तौर पे बेसिकली जो कश्मीरी कम्युनिटी है उनको यहाँ पे जो है स्टेट सब्जेक्ट जारी करने के लिए, स्टेट सब्जेक्ट्स की अदायगी के लिए फैसिलिटेट किया जाता है। जो महकमा मालियात वाले हैं उनको हम होस्ट करते हैं और उनको स्पेस प्रोवाइड की जाती है ताकि जो कश्मीर कम्युनिटी है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। एक तो ये है। दूसरा ये कि जो कश्मीर इशू है, कश्मीर इशू में जो कश्मीरी कम्युनिटी है और जो लोकल कम्युनिटी है लाहौर की, उसको इन्वॉल्व करना मकसूद है। जो मुख्तलिफ हमारी तकरीबात होती हैं, कोई सेमिनार्स हो गए, कोई कॉन्फ्रेंसेज हो गई, कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो गए, तो उसमें जो है इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि ग्रास रूट लेवल पे जो कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व किया जाए इशू के साथ। बेसिकली ये जब मैं डायरेक्टर कश्मीर सेंटर लाहौर था तो उसमें से पहले वहाँ DIG मेजर राजा कुर्बान साहब थे, जिनकी पहली अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए डायरेक्टर कश्मीर लिबरेशन सेल, और उस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ाल था। कश्मीर लिबरेशन सेल के तमाम कश्मीर सेंटर लाहौर जो है सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है मुख्तलिफ नौइयत की एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पे होती थी। इसलिए ये कि यहाँ तक के जो कश्मीर के MLAs का फंड्स होता था वो भी यहाँ पे कश्मीर सेंटर की टेबल पे रख के तकसीम किया जाता था। उसमें बेगम शरीफ मंजर रसूल साहब और जितने जो भी इमाम साहब के जो भी लोग होते थे वो कश्मीर सेंटर को इस्तेमाल करते थे कश्मीरियों के फलाह बहबूद के लिए, नंबर एक कश्मीर की आज़ादी के लिए प्रैक्टिकली
मैं उन तफसील में नहीं जाना चाहता कि प्रैक्टिकली कश्मीरी सेंटर लाहौर क्या खिदमत अंजाम देगा। इसके बाद जितने जलसे, जुलूस, सेमिनार और मुजाहिरे हमारे दौर में कश्मीरी सेंटर लाहौर ने अरेंज किए थे और पूरी दुनिया तक भी आवाज़ पहुँचाई थी, वो उसके बाद कभी भी नहीं हुई। और उस वक्त मैं समझता हूँ कि कश्मीरी सेंटर के डायरेक्टर जो थे वो भी 19 ग्रेड में और पूरी उनके पास एक अथॉरिटी होती थी। उसके बाद इसमें कश्मीर लिबरेशन सेल के कवानीन में अमेंडमेंट वगैरह होगी, उस वक्त उनके पास मुकम्मल अथॉरिटी होती थी और मुकम्मल वो स्वाबदीद पे खर्च कर सकते थे और स्वाफियों को और दूसरे तकरीबन तमाम तबका है आपके लोगों को इन्वाइट करते थे, वहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह करते थे, किताबें मुफ्त सेल किया करते थे, वहाँ पे लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे आके बच्चे जो है वो कश्मीरियात में जो है ना वो पढ़ते थे। हमें कश्मीरियात कश्मीरिया डिपार्टमेंट वो वहाँ रेफर करते थे, वहाँ पे कश्मीर को स्टडी करते थे, कश्मीर में वो PhD करते थे, दूसरे चीज़ें और सारी इंफॉर्मेशन लगाई जाती थी। मुझे जब मैं डायरेक्टर था मुझे एक मज़ीद अहदा तफवीज़ किया गया था डायरेक्टर कश्मीर लिबरेशन सेल के द्वारा, वो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन DGPR की गया। तो मैं पूरे आज़ाद कश्मीर से जो भी खबरें होती थी वो शायद आज़ाद कश्मीर के अखबारों में एक दिन बाद छपती थी, तो मैं यहाँ लाहौर में उनको ऐसे तरीके से एडजस्ट कर सकता कि वो नेक्स्ट डे जो है वो लाहौर के अखबार में जो वो लगी होती थी। तो मैं समझता हूँ उस वक्त और डायरेक्टर आज़ाद को बहुत ज़्यादा जो है ना अथॉरिटीज़ जो तफसील की गई थी। मुझे नहीं मालूम कि आजकल फंड्स भी बड़े आजकल मुझे लगता है महंगे हैं, उस वक्त फंड्स का भी इतना भी मसला नहीं था। फंड्स और एक और बात, उस वक्त फंड्स जो है वो यहाँ के लाहौर में कश्मीरी जो सियासी अहदेदारान हैं, मुखिया जमात है, वो मज़ीद फंड्स जो है वो वहाँ पे खुशदली से देते थे और किसी भी तरीके से नहीं थी। जब वाजपेयी लाहौर में है तो एक ही प्रोसेशन एक हिमाचल का था जो बागबाग के करीब हुआ, दूसरा जो है वो यहाँ पे नहर के ऊपर जहाँ से वाजपेयी साहब गुजरना था, वहाँ पे हमने बड़े बड़े बैलून्स बनाए, इतने बड़े कि मतलब आप समझे कि 2-10 करोड़ में कोई कश्मीर लिखा हुआ था या वो, और फिर उसके बाद वाजपेयी साहब की जिम्मेदारी निकली तो हमने उसके सामने मुजाहरा किया। मतलब इतना मतलब है हमें कंट्रोल था उस वक्त हमसे, मतलब है ना इंतजामिया भी जो है ना वो कश्मीर, क्योंकि कश्मीर मूवमेंट उस वक्त जो एक ख़ास नहज पे थी तो वो घबराते थे उसको, कश्मीर के लिए बहुत सारे लोग एक ही कॉल पे निकल आते थे। अब कश्मीर के लिए जो है ना मैं समझता हूँ कि वो इस तरीके से आवाम बाहर नहीं आती है सिवाय जो भी जैसी होती है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि फिर भी इन लोगों की बहुत हिम्मत है और ये बहुत कश्मीर सेंटर लाहौर खास तौर पर कम अज़ कम कोई इवेंट ऐसा नहीं होता जो कश्मीर सेंटर लाहौर उसको सेलिब्रेट ना करें, चाहे उसमें कम तादाद में लोग हैं ज़्यादा तादाद में, लेकिन कश्मीर सेंटर जो है उनके डायरेक्टर साहब जो है सरदार साहब साहब को ये मतलब खराजी तहसीन पेश करते हैं कि ये मिस नहीं करते। और एक मतलब कश्मीरियों के पार्टी हेड्स जो हैं वो तकरीबन वहाँ पे मौजूद होते हैं और ये मैसेज जो है पूरी दुनिया में जाता है कि लाहौर में कश्मीरी फ़ाल हो। जी, ये फारूक आज़ाद साहब का ये कहना कि उस वक्त काम वाकई उस वक्त कश्मीर मूवमेंट बहुत पीक पे थी, 90s की बात है। 1989 के बाद जब ये शुरू हुआ, खासकर मीरवाज साहब की शहादत के बाद और गनी साहब की शहादत के बाद, तो वो एक पीक तारीख है कश्मीर। और उस वक्त जिस तरीके से फ़ाल थे हमारे कश्मीर सेंटर होते भी थे, उन्होंने इसको माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया था और हर जगह पे जो मुजाहिर थे पूरी कौम उनके पीछे खड़ी थी, पूरी कम्युनिटी, उसमें किसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कि कौन किस पार्टी से है। एक आध जमात के अलावा जो अलग से प्रोसेशन करते थे वो शुरू से ऐसे ही करते हैं, बाकी तमाम जमातें एक ही प्रोसेस एक ही जगह पे होती थी और एक ही जगह बड़ा जलसा जुलूस होता। उस वक्त इतने इतने बड़े जुलूस हैं, अगर आप उनकी वीडियोज़ देखें तो आप हैरान होंगे, आज जितने बड़े जुलूस निकालना किसी पोलिटिकल पार्टी के लिए भी मुमकिन नहीं है। वो एक हाई टाइम था, उसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया और आज़ाद साहब ने भी माशाल्लाह उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा